ये 2029 की तैयारी है, 2024 की तैयारी तो 2022 में ही हो गई थी। अच्छा, ये 2029 की तैयारी ये 29 की तैयारी है। आप कौन सी दुनिया में अभी खो रहे हैं सब? क्या आपने बता दिया मुझे, इस दुनिया में ला दिया। चलिए, मैं पिछली दुनिया नहीं मिली, क्या कह रहे हैं? 9 साल में मोदी जी ने हमारा सारा रोजगार खत्म कर दिया, अच्छा, हमारा सारे धंधे बंद कर दिए। मैं पीओके का रहने वाला हूँ। पीओके के रहने वाले। पीओके का फिलहाल में एक नया मुद्दा लेके आए हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक कानून। तो क्या लग रहा है, सही है? आप लोग खुश हैं इस कानून से, अगर ये कानून आता है तो? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। बस एक सेकंड का आपसे टाइम लेना चाहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बुक दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी क्लैट का स्टूडेंट हूँ। क्लैट के स्टूडेंट? जी। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है यूसीसी के बारे में? तो ये सब ढूंढिए और भी लोग। नहीं ढूंढिए, नहीं ढूंढ, मिल गया। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्मेशन सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, लिखा है या नहीं लिखा? लेकिन कुछ लोग पहले ये कहते थे ये देश ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। पास पे कोई भी आदमी डीएम नहीं बन सकता, उसके लिए यूपीएससी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग उस प्रकृति के होते, यूपीएससी नहीं देना लेकिन डायरेक्ट डीएम बनने का ख्वाब देखने हैं। तो कहाँ से बनोगे डीएम बाबू, कलेक्टर बाबू, कहाँ से बनोगे? लाल बत्ती कहाँ से लगेगी? लाल बत्ती लगाने के लिए 18 घंटे पढ़ना मोदी पड़ता जी है। ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के, क्या युवाओं को मिला? मिली, मेरा फैमिली में ही मिली। स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में मौजूद हूँ और आज हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और 2024 में आम जनता के क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून रहेगा। तो इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे कि क्या लोगों के बीच में क्या क्या जो बुनियादी मुद्दे हैं वो 24 के चुनाव में रहने वाले हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव महज 10 महीने रह गए हैं, 1 साल से कम का 10 महीने रह गए हैं, और क्या लग रहा है आम जनता के क्या क्या मुद्दे हैं, आप लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं? आम जनता के मुद्दे जो हैं उस पर सरकार गंभीर है, जो काम कर रही है और जो कानून लेके आ रही है उसमें अच्छा है। जो बेटियों को समान अधिकार मिल रहा है, जो प्रॉपर्टी में हक मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो दिक्कत उन लोगों को जिसको कानून का पालन नहीं करना, दिक्कत उनको जिनको अपनी दुकानदारी से डर लगता है, डर उनको जो युवाओं को कंप्यूटर मिलकर, शिक्षा मिलकर उस कानून का पालन करने लग जाएंगे, डर उन लोगों को है। और जो बात कर रहे हैं देश के चुनाव की, चुनाव का जो माहौल है, विपक्ष ने एजेंडा बना रखा है बेरोजगारी। जहाँ पर उनकी राज्य की सरकार है वहाँ रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार मांगे केंद्र सरकार से, हम मना नहीं करते। जहाँ पर जब आप जिस राज्य में सरकार है जो वहाँ पर रोजगार नहीं देना, ठीक रहा फोड़ना सारा मोदी जी। मौजूदा सरकार से खुश हैं आप, इनके काम से खुश हैं? जो नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से संसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने नेता चुना और जनता जनार्दन ने उनको मत दिया, प्रधानमंत्री 2014 में बने, 19 में फिर दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ होना रहा। आपसे बात करते हैं, आपसे बात करना चाहूँ, युवा है देश का युवा क्या चाहता है? 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या नरेंद्र मोदी ही दोबारा चुन के आएंगे या विपक्ष जो बनता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष की एकता, या उस पर इस देश का युवा भरोसा जता पाएगा कि नहीं? देखिए, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि 2024 में दोबारा से माननीय मोदी जी की सरकार आएगी। ठीक है, इसमें कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं लगा रखा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मोदी जी से दिक्कत है। अभी 1 हफ्ते पहले मैं सुंदर पिचाई जी से मिला था, दिल्ली आए हुए थे वो। ठीक है, उन्होंने मेरे को ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी। जब कोविड पूरे विश्व में फैला था, जब पेंडेमिक से हमारा पूरा वर्ल्ड गुजर रहा था, तो वो यूएसए में रहते हैं, गूगल के सीईओ हैं। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ने डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दिया। उनको हर जगह कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ता था और वो दिखाना पड़ता था उन्हें रोज़ ऑफिस में कि आई एम वैक्सीनेटेड विद द कोविड-19 वैक्सीनेशन, नहीं तो उनकी एंट्री नहीं थी। तो ये कामना कर रहे थे कि ऐसी गवर्नमेंट दोबारा से आए। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। यूपीआई पहले नहीं चलता था, लेकिन आज रिक्शे वाले से लेकर के तो नरेंद्र मोदी ने जो हाल फिलहाल में एक नया मुद्दा लेके आए हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक कानून। तो क्या लग रहा है, सही है? आप लोग खुश हैं इस कानून से, अगर ये कानून आता है तो? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। बस एक सेकंड का आपसे टाइम लेना चाहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बुक दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी क्लैट का स्टूडेंट हूँ। क्लैट के स्टूडेंट? जी। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है यूसीसी के बारे में? तो ये सब ढूंढिए और भी लोग। नहीं ढूंढिए, नहीं ढूंढ, मिल गया।
आर्टिकल 44 यूनिफॉर्मेशन सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन कुछ लोग पहले ये कहते थे ये देश ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन अब ये देश संविधान से चलने के लिए तैयार है, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अब वो ही लोग कह रहे हैं कि ये देश मदनी है, वो कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद टूट गए, हमारे इस कानून ने कहा क्या बचाया, तो यूसीसी क्या बचाएगा हमारी मस्जिदों को? शायद उनके नॉलेज में ना हो। राजेंद्र नगर में एक अवैध मंदिर था, हाँ वो भी टूटा। चाहे कोई भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च हो, अगर अवैध होगा तो गवर्नमेंट के पास प्रावधान है, वो तोड़ सकती है। ठीक है, मंदिर भी टूटा है, मस्जिद भी टूटा है, ऐसी बात नहीं है खाली मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मंदिर भी टूटा है। राजेंद्र नगर बगल में ही है, जिसको डाउट है वहाँ पे जाके पता करे। राजेंद्र नगर थाने के पीएस कंसर्न बाय राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, उसकी रिपोर्ट निकाल ले। युवाओं के और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं भाई देखो, बेरोजगारी का क्या लगता है, बेरोजगारी भी मुद्दा है क्या कि नहीं? देखिए, पास पे कोई भी आदमी डीएम नहीं बन सकता, उसके लिए यूपीएससी देना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग उस प्रकृति के होते यूपीएससी नहीं देना, लेकिन डायरेक्ट डीएम बनने के ख्वाब देखने हैं। तो कहाँ से बनोगे डीएम बाबू, कलेक्टर बाबू, कहाँ से बनोगे? लाल बत्ती कहाँ से लगेगी? लाल बत्ती लगाने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के, क्या युवाओं को मिला? मिली, मेरा फैमिली में ही मिली। मेरा फैमिली में बीएसएफ का रिजल्ट आया 6 जून को, वो लाइव गूगल पे अपडेटेड होगा, उसका निकाल लीजिए, रोल नंबर भी बता सकता हूँ। ठीक है, गौरव कुमार नाम होगा। ठीक है, इतना नहीं, ठीक है, मिला आपके मैं और भी लोगों से बात साथ चलता हूँ ना, एविडेंस के साथ चल। देश का युवा कह रहा है कि नौकरी मिली है, क्या कह रहे हैं? 9 साल में मोदी जी ने हमारा सारा रोजगार खत्म कर दिया, अच्छा, हमारा सारे धंधे बंद कर दिए। मैं पीओके का रहने वाला हूँ, पीओके के रहने वाले। पीओके का रहने हमारे लोग वहाँ पे आर्मी पे पत्थर मारते थे, 500-500 रुपये मिलते थे, वो रोजगार बंद कर दिया। अब वो पत्थर नहीं मार सकते, उन्हें गोली मार देते आगे से, और 500 मिलने बंद हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि सिलेंडर 400-500 का एजेंसी से लेके 1200 का ब्लैक बेचते थे। अब मोदी जी ने घर 12 बजे रात को बुक रहा, 6 बजे घर देने आए थे। अब मोदी जी ने ब्लैक खत्म कर दी, हमारा धंधा खत्म हो गया, हमारे 800 बचते तो खत्म हो गए। अब सड़कें हम बनाते ही नहीं थे, बिल पास करा लेते थे, अब वो सड़क बनानी पड़ रही है नॉर्मल प्रॉफिट पे। आप किसके साथ जा रहे हैं 24 में? हम तो भैया भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे, हम तो महागठबंधन के साथ हैं, हम तो महागठबंधन के साथ हैं, हम तो भ्रष्टाचारी हैं। बेकार जो अपने आप को कह रहा है, बेरोजगार कह रहा है, हम तो जो भ्रष्टाचारी हो बेकार भी हैं, हम जैसे बेकार भी हैं, हमें तो भ्रष्टाचार में रोजगार मिलता है। हमें तो आपको क्या लगता है यूसीसी जो मुद्दा नरेंद्र मोदी ने अभी भोपाल में जिक्र किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक कानून, चाहे वो मैरिज को लेके हो, एडॉप्शन को लेके हो, तलाक को लेके हो, क्या लग रहा है ये सही है अगर ये कानून आता है? देखिए, कॉमन सिविल कोड देश के लिए ज़रूरी है, बहुत पहले आना चाहिए था। जब एक देश है, एक प्रधान है, तो एक संविधान में क्या दिक्कत है? जैसे 2 एक्ट हैं, एक क्रिमिनल एक्ट है, एक सिविल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट लगभग सभी पे लागू है। सिविल एक्ट में यानी कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्रिश्चियनों का पर्सनल लॉ बोर्ड है, पारसियों का पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन जो हिंदू है उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, उसका पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, उसको संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। तो इसमें जब कॉमन सिविल लागू फेवर में है, इसके बिल्कुल फेवर में है। 24 में किसके साथ जा रहे हैं? 24 में जिन्होंने जो मोदी जी जो कर रहे हैं, उन मुद्दों को जो अपनी जुबान पे ला रहे हैं, अगर उनको पूरा करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे बिल्कुल ताल ठोक के। हम ठहरिएगा, हम किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो देश के लिए कानून बनेंगे, जो देश के लिए योजनाएं होंगी, उनमें हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। और ठहरिए, यूसीसी के बारे में आपको एक और बात बताता हूँ। यूसीसी में कोई ये कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों ये हो जाए वो जाए, कुछ नहीं होगा। मुसलमान ये भी कह रहे हैं, जो हेड हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद जो अभी कानून है तब भी टूट गए, और जब यूसीसी आ जाएगा तब कौन सा बचेगा? आप एक बात बताइए, आप ये चाहते हैं कि सेकुलर भी हो, अल्पसंख्यक भी हो, क्यों भाई? ये सेकुलर शब्द 1975 से पहले क्यों नहीं आया? अम्बेडकर जी की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में जो संविधान समिति बनाई गई और जो संविधान बनाया गया, कि उस टाइम सेकुलर क्यों नहीं था? इन्होंने रातों रात लाके आपातकाल लगा दिया, रातों रात सेकुलर। ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक भी हम और सेकुलर भी हम, तो दोनों। आप क्या कह रहे हैं? यूसीसी के बारे में मैं देखो, अब उसमें क्या दिक्कतें आएंगी यूसीसी आने के बाद। अब जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग बम्बे में होगी, वहाँ पे मेरा छोटा घर है, मैं बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता, वहाँ में 2 साल 3 साल रहना है। 2-3 साल के लिए मैं मुता निकाह कर लेता था वहाँ किसी से पैसे दे के, 2-3 साल के लिए आया, 2-3 साल में नौकरी करी, मुता निकाह करा, उसके साथ रहा लड़की के साथ, उसके बाद छोड़ के आ गया मैं यहाँ पे अपने घर वापस आ गया। अब ये चीज़ हमारी खत्म हो जाएगी, हम कैसे करेंगे? हमारे होता था रिटायरमेंट के बाद 60 साल के जब होते थे, हम 18 साल की लड़की शादी कर लेते थे, फिर उसके बाद 60 साल फिर वो पेंशन लेती रहे,
बुढ़े तक। अब हमारे वो कानून वो हमारे बंद हो जाएंगे। हम हमारे तो नुकसान है यूसीसी में भैया। हम आपका नुकसान है तो कुछ लोग यहाँ समर्थन में भी है और कुछ लोग अगेंस्ट में भी है। आपसे भी बात करना, बहुत देर से खड़े आप लोग मेरे पास भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में यूसीसी मुद्दा रहने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो जिक्र कर दिया। देखिए, एक चीज़ पहले पूछना चाहिए, जो ड्रेस मैंने पढ़ा वो क्या सबने पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है, शायद आप नहीं पढ़ सकते। तो हमारा देश में हम सोच रहे हैं कि सब लोग एक है, लेकिन सब एक नहीं है। ये हमको पहले समझना चाहिए। अगर सब एक नहीं है तो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग कानून है, और ये विविधता जो ये डिफरेंसेस है, यही हमारा शक्ति है, यही सबसे बड़ा देश की खूबसूरती। ये आप अगर अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट है उनका किताब पढ़िएगा तो उसने बोला चाइना से हमारा यही जगह में पृथक है और यही जगह में हमारा स्ट्रेंथ है। हम सबको मिला के जो एक अच्छा जो शरबत होता है वही बनाएंगे देश को। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो सुन रहे हैं कि एक ही कम्युनिटी को आप लोग उसमें अंगुली दिखा रहा है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हमको मानना पड़ेगा वो कम्युनिटी भी हमारा देश का 20% या 15% हिस्सा है। हमारा देश में अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 35% एरिया एंड पीपल डोंट थिंक दे आर ये देश का है, वो माओवादी है। वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट मेरा नहीं है। ये हम सबको जोड़ना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे तो ये सबको बारे में सोचना पड़ेगा कि सबको साथ में सबका विकास कैसे करेंगे। ठीक है, तो 24 में सर आप किसके साथ जाएंगे? नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहे हैं या विपक्षी एकता में कुछ दम नजर आ रहा है आपको? नहीं, मैं किसी का साथ नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आदमी को दिमाग खुले, आंख खुले और आदमी सही अपना फैसला वो ले। ठीक है, आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तमाम पार्टियां भी लगी हुई है जोरों शोरों से कि नरेंद्र मोदी भी लगातार भोपाल में रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधन कर रहे हैं, यूसीसी का जिक्र कर दिया है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या मुद्दे रहने वाले लोकसभा में इस बार जनता का? कल तो एक बात जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भोपाल के मंच से जो यूसीसी का जो जिक्र किया है वो बहुत बड़ा संदेश है, और उन्होंने समझ लो कि अगर उन्होंने कह दिया है तो वो लागू होगा ही। और मुझे बता दीजिए कि 2014 के बाद में मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, एक में भी विपक्ष ने समर्थन किया है किसी में? बता दीजिए। गिनती के 2-4 आदमी हैं जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं। शाहीन बाग में, एनआरसी में, सब में वही मुद्दा उठा के, किसान में भी वो बैठ जाएंगे, पहलवानों में भी वही है। ये जो कहा गया था ना कि ये जो आंदोलनकारी जीवी, ये वही 2-4 हैं जो भड़काते हैं सबको। ठीक है, यूसीसी में बहुत ही कम मुसलमान हैं, जो बेचारे बाकी जो पसमानदा मुसलमान हैं वो इसके समर्थन में है। और तो आप भी समर्थन में है यूसीसी के? अरे पूरा देश समर्थन में। मैं कौन होता हूँ इसमें समर्थन वाला? देश समर्थन, पूरा देश समर्थन करेगा, और इसका रिजल्ट आपको 2024 में नहीं 2029 में मिलेगा। 2024 तो छोड़ दो अभी आप। अच्छा, 2024 का ही बता। ये 2029 की तैयारी है। 2024 की तैयारी तो 2022 में ही हो गई थी। अच्छा, ये 2029 की तैयारी, ये 29 की तैयारी है। आप कहाँ कौन सी दुनिया में अभी खो रहे हैं सब? क्या आपने बता दिया, मुझे इस दुनिया में ला दिया। चलिए, मैं पिछली दुनिया में थी। आप बताइए क्या लग रहा है? देखिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा था कि हम सब के लिए सब धर्मों को अलग अलग विशेषताएं दी जा रही थी। मतलब मुस्लिम धर्म को अलग सुविधा दी जा रही थी और हिंदू एक्ट को अलग, और सिख को और जैन ईसाई सबको अलग अलग बांट के रखा हुआ था इन्होंने। जब यूसीसी आ जाएगा तो सबको समानता का अधिकार मिल जाएगा, सबके ऊपर एक ही कानून लागू होगा और वो आईपीसी के अनुसार सब काम करेंगे। विपक्षी पार्टियां विरोध क्यों कर रही है? देखिए, विरोध नहीं करेंगी तो उनकी वोट बैंक की राजनीति कर, वो खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, वो अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। और ये जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ये महिलाओं पे अत्याचार होना बंद हो जाएगा, जनसंख्या पे नियंत्रण आएगा। जनसंख्या जो 3 तलाक हटाया गया तो अभी भी लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और खराब हो गई है। नहीं मैडम, बात कोई फायदा नहीं हुआ। वो कौन बोल रहे हैं? ओबीसी जैसे बोल रहे हैं ना, जो उनका मतलब उनका वोट बैंक ही मुस्लिम है, तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं हमारे से, आदमियों को ये लगता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब महिलाओं पे अत्याचार करते थे।